कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गवई, उनके ऊपर एक मनुवादी मानसिकता के वकील ने जूता फेंका। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिनके दिमाग में मनुवादी कीड़ा जो है वो हमेशा कुलबुलाता रहता है। तो वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म का के ऊपर एक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल को अगर सनातन धर्म का राष्ट्र आप लोग बनाएंगे तो क्या उसमें दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? आप ओबीसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप किन लोगों को क्या जाति के आधार पर शंकराचार्य बनाएंगे? क्या मंदिर का पुजारी उसमें जाति के आधार पर बनाएंगे? ये सवाल आप लोगों को साफ करने चाहिए। अभी एक बहुत ही निंदनीय घटना, अपमानजनक घटना हुई हमारे देश में कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गवई, उनके ऊपर एक मनुवादी मानसिकता के वकील ने जूता फेंका। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। लेकिन भारत के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है कि एक दलित न्यायाधीश हमारे देश का चीफ जस्टिस बना। तो ये हमारे देश में बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर जी का संविधान तो लागू हो गया, जो समानता की बात करता है, जो ऊंच नीच को खत्म कर बराबरी की बात करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिनके दिमाग में मनुवादी कीड़ा जो है वो हमेशा कुलबुलाता रहता है, जिनकी सड़ी गली बदबू मारती मनुवादी मानसिकता कहीं ना कहीं रोजाना हमें नजर आ जाती है। तो ये जो घटना हुई ये भी उसी का प्रतीक है, और ये सनातन धर्म के नाम पे किया गया। तो मानिए कि अभी तो बाबा साहब का संविधान लागू है, तो वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म का के ऊपर एक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल को अगर सनातन धर्म का राष्ट्र आप लोग बनाएंगे तो क्या उसमें दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? आप ओबीसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप किन लोगों को क्या जाति के आधार पर शंकराचार्य बनाएंगे? क्या मंदिर का पुजारी उसमें जाति के आधार पर बनाएंगे? ये सवाल आप लोगों को साफ करने चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो हिंदुत्व का अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, जो अपने 100 साल अपने मना रहा है, क्या इस निंदनीय घटना के विरोध में क्या सरसंघचालक ने अब तक कोई बयान दिया? क्या वो योगी जी जो बात बात पे बुलडोजर दौड़ा देते हैं, जिसने इस तरह की घटना को इंतजाम दिया, क्या उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला? तो ये वो लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, और ये ऐसे ही आतंकवादी हैं जैसे कश्मीर के आतंकवादी हैं। तो इन आतंकवादियों पे, संविधान विरोधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि जो ये सरकार है उसके लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। अगर वो कड़ी सजा देने में नाकाम रहती है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो संविधान की रक्षा करने में नाकाम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।